नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनदीप। आज उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुलोचना देवी जी, एक कार्यक्रम के दौरान हमारी उनसे भेंट हुई। बहुत बहुत स्वागत मैम। धन्यवाद। यहाँ पे आज जो सेमिनार रखा गया है तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है कि मतलब उत्तर पहाड़ी विकास में युवाओं का क्या योगदान रहेगा जी। तो युवा ही आने इस प्रदेश का भविष्य भी हैं और युवाओं के हाथ में इस प्रदेश की बागडोर आएगी आप जैसे युवाओं के। तो यदि युवा नहीं संभले तो मुझे लगता है कि बाकी तो फिर संभलना किसी के बस की बात नहीं है। प्रदेश दिनों दिन बर्बाद हो ही रहा है, लगातार आप देख ही रहे हैं कितना बर्बाद हो रहा है। तो युवाओं का आज इसी सेमिनार में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमारी एक ही है कि युवा यदि जाग उठा तो शायद घर बच सकता है, क्योंकि एक माँ बाप जब बच्चे को जन्म देते हैं उसके बाद उस बच्चे को बड़ा करते हैं, उसके बाद सोचते हैं ये बच्चा कल हमारे न रहने पे इस घर का मालिक बनेगा, इस घर की देख रेख करेगा। उसी प्रकार हमारा भी ये है कि हमारे जो भी हम यहाँ पे आज जितने भी लोग आ रखे पूरे प्रदेश के जिन्होंने ये राज्य बनाया उनके सबके बच्चे इस स्थिति में आ रखे हैं इस समय। नशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, अंकिता भंडार जैसे केस, लगातार इतने केस हो रहे हैं और ये सब युवाओं के साथ हो रहे हैं जी, जो युवा के राज्य के भविष्य हैं। तो जब भविष्य ही खत्म हो जाएगा तो बचा क्या आपका। हमारे पूर्वज 7 पीढ़ियों की सोचते थे, हमने अपनी एक पीढ़ी भी बचा नहीं पा रहे। तो ये हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। तो हमारी बस एक ही है कि युवाओं को अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा। बच्चा भी जब रोता है माँ तब दूध देती, तो यदि ये युवा नहीं जागे तो इनका भविष्य ऐसे अंधकार में ख़त्म हो जाएगा और एक दिन उत्तराखंड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैम, मैं देखता हूं कि उत्तराखंड का युवा जो निरंतर पलायन की मार झेल रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, रोजगार की दृष्टि से उसे जाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, शहरों में जाना पड़ता है। आपको पता है कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो मनी प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। उत्तराखंड का युवा बाहर कमाकर उत्तराखंड में पैसा बेचता था। उत्तराखंड की महिलाएं उत्तराखंड की रीढ़ कही जाती थी, लेकिन आज विपरीत हो चुका है। उत्तराखंड की जो नई जो जनरेशन है, लड़कियां गांव में रहना पसंद नहीं करती है, गांव में किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती है। अगर कोई व्यक्ति गांव में कृषि कार्य में जुटा हुआ है, बागवानी करता है, खेती करता है, हम लोग कहते हैं कि गांव में आप कोदा झंगुरा अनाज लगाइए। वहाँ की जो महिलाएं जो कभी रीढ़ हुआ करती थी वो आज काम करने के लिए तैयार नहीं है। नवयुवती काम करने के लिए तैयार नहीं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या उत्तराखंड का युवा ही सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार है? महिलाओं का कोई योगदान? मुझे लगता है कि हमारे एक माँ और एक नारी से पूरा संसार भी चलता है और घर भी चलता है। एक अच्छे सक्सेस परिवार के लिए, बच्चों के लिए एक माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमारी महिलाएं, असली में हमारी महिलाएं ज़्यादा अंधभक्त महिलाएं हमारी, वो अपने बच्चों के सर पे जब लाठी डंडा पड़ रही है उसको नहीं देख रही है, उनको फ्री राशन अच्छी लग रही है कि फ्री राशन की लाइन में सुबह से लगी हुई है। उसके बसरते वो अपने खेती, अपनी क्यारी में 2 पेड़ यदि टमाटर के भी लगाती है ना तो आपका टमाटर कई चीज़ें घर से हो जाती थी। मैं समझता हूँ कोई विकलांग हो चुका है एक प्रकार से। बिल्कुल अपंग उत्तराखंड हो गया, अपंग खत्म हो गया। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो हल लगाने के लायक नहीं। गांव में एक भैंस नहीं दिखती। हम पहाड़ों में हर महीने जाते रहते हैं, वहाँ पे एक जोड़ी बैल नहीं है कुछ भी। पर यहाँ की जो अमूल की थैलियाँ दूध की जा रही हैं वो जा रही है। मतलब हमारा सब कुछ का फायदा बाहरी लोग उठा रहे हैं और हमें अपंग बना के। लेकिन इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड के लोगों का इतना बड़ा लूज पॉइंट हो गया, इनको फ्री का चाहिए। अरे फ्री का नहीं बोलते, हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री मत दो। यदि रोजगार देते, उसी खेती में हमें रोजगार देते थे, बोलते कि अपनी सारी खेती करो, हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, तो शायद हम अपना खेती भी रहती है हमारी और हमारे बच्चों का भी विकास होता है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और महिलाएं तो आजकल ये जो ढोलक चिमटा हमारी राष्ट्रीय पार्टियों ने महिलाओं को दिया है, इसको ही बजाने में लगे हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जमाना था लोग लड़की को वहाँ शादी करते थे जिसकी सबसे ज़्यादा संपत्ति होती थी, जिनका एक खानदानी परिवार होता था। और आज लड़कियों का ये डिमांड हो गई कि मतलब वो जिसका देहरादून में मकान हो, जिसका, इसका कारण क्या है? इसका मैं आपको बताती हूँ। हमारे लोग पहले अपने उत्तराखंड से बाहर तो शादी भी नहीं करते थे, हम लोगों की जब शादी। आज यदि बाहर के बंदे यहाँ पे खूब सारी प्रॉपर्टी, तो हमारे पहाड़ी लोग, उस लड़कियां बोल रही कि उसके पास ज़्यादा है, वहीं मेरी शादी कर दो। वो खानदान के उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको किसी संस्कार से कोई वंश का नाश वो कर रही है। बिल्कुल हो रहा है। क्यों लड़कियां, यदि हमारी लड़कियां सक्षम हैं तो क्या वो लड़के पे ही डिमांड है? क्या अपने हाथ पांव तोड़ देंगे हो क्या? हम तो आज भी इतने लायक हैं, हम स्वयं खेती कर सकते हैं,
सब कुछ कर सकते हैं। परिस्थिति बदलेगी तो हम घास भी काट सकते हैं, अपनी गाय भी पाल सकते हैं, सब चीज़। लेकिन जिस आज प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि आप महिला प्रकोष्ठ की इस समय मोर्चा आपके पास है, लेकिन ये कटाक्ष जरूरी है। बिल्कुल, मैं एक महिला हूँ, मेरी भी बेटी है। मैं तो अपनी बेटी को बोलती हूँ कि बेटा ऐसी परिस्थिति आएगी कि ना हम पे डिपेंड रहना, ना अपने ससुराल पे डिपेंड रहना, हर तरह से सक्षम हो जाओ कि तुम्हें घर भी जाना पड़े तो अपना घर भी संभालना और बाहर भी संभालना। और माँ बाप तब तक ही होते हैं हमारे कि जब तक हम शादी होते हैं, उसके बाद सास ससुर जिनके बच्चों के हमारी शादियां होती है उनका भी हमसे कुछ उम्मीदें रहती हैं। तो हम ऐसी जगह अपनी बच्ची की ना तो शादी करेंगे कि हमारी बच्ची गैर जिम्मेदार बने और सिर्फ उस लड़के की प्रॉपर्टी पे ध्यान रखे, कभी नहीं चाहेंगे हम चाहते हैं कि एक सक्षम मजबूत हमारी लड़कियाँ हुए और अपनी नौकरी भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियाँ आज हर जगह आगे हैं, लड़कों से भी आगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम भी स्वयं उस जमाने के हैं जब 13% रिजल्ट था, हमने पूरा ब्लॉक में अकेले टॉप किया। तो हमने भी पढ़ाई भी करी, लेकिन घास भी काटा और हमने अपनी खेती भी करी, अपने गाय बच्चे भी रखी, सब कुछ हमें आता है। आज हमें जो बाहर के हम हो गए क्या, जो दूसरे की बुद्धि विवेक से चलता है ना, इसलिए हमारा प्रदेश खत्म हो रहा है। ये अपने लोगों को तो महत्व दे नहीं रहे, अपने भाइयों को, अपने लोगों को, ये बाहर वालों को महत्व दे। जब घर का जोगी जोगड़ा दूर गांव का सिद्ध होगा तो इसलिए विनाश तो होगा ही होगा। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे भी, अभी मैंने बात बोली थी कि भगवान राम की जीत इसलिए हुई कि उनका भाई उनके साथ था, लक्ष्मण, उसने साथ नहीं छोड़ा। और रावण इतना विद्वान होते हुए थे, जिसकी सोने की लंका थी, रावण एक स्वच्छ सभ्य था, ऐसे नहीं, उसका इसलिए हो कि विभीषण ने उसका साथ छोड़ दिया। ये हमारे उत्तराखंड की हालत हो रखी है। हमारे लोग अपनों का साथ नहीं दे रहे, बाहर वालों को दे रहे हैं, तो इसलिए अपने आप बर्बाद हो रहे, बाहर वाले उसका अच्छा तरह फायदा उठा रहे हैं। जमीन हमारी रिजॉर्ट इनके और अंकिता भंडारी जैसे कांड हमारे साथ हो रहे हैं। जमीन हमारी पेट्रोल पंप इनके, हवा बने की नौकरी हमारे बच्चे मांग रहे हैं। जमीन हमारी रिजॉर्ट इनके, बर्तन धोने की नौकरी हमारे मांग रहे हैं। वो बिल्कुल ऐड दे रहे हैं, गढ़वाली लड़का चाहिए बर्तन धोने के लिए। तो आप देखो यही स्थिति हो गई। जी, अब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। हमारे युवा नहीं जागे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे बेटियां इतनी सक्षम हो कि भाई वो ऐसे मत सोचे कि जिसका करोड़, अरे जब तुम इतने अपंग भी थोड़ी हो, इसका मतलब तुम तो, मेरे पिताजी बोलते थे कि जिस घर में यदि कुछ नहीं है वहाँ जो, इससे अच्छा तो जोगियों को दे अपनी लड़कियों को, क्यों गिरस्तियों को दे रहे हो अपनी बेटियों को, यदि तुम्हारी बेटी की हिम्मत नहीं है। हम तो वो बोलते कि अपनी बेटी को इतने लायक बनाओ कि वो बल्कि उस परिवार को भी सपोर्ट करे कि कोई बात नहीं, हम सब मिलके काम करेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कुछ हो, एक घर को बनाना है तो उसमें तो सबका योगदान चाहिए। हमारी नई बच्चियाँ अपने आप सक्षम हो जाए। मैं बोलूँ हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज चलाए हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत सोचें कि जिसके बाहर वाले का बहुत सारी संपत्ति है उसी से शादी करनी है, उसी से। अब एक अग्निवीर था, एक आर्मी थी, वो भी खत्म हो गई। अब लड़कियां बोल रही कि अब फौजी के लिए भी मत दो, वो तो 4 साल में अग्निवीर बन के घर आ जाएगा। तो क्या हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे बिना शादी के रहेंगे? तो हमारा तो उत्तराखंड का वंशवाद भी खत्म हो गया। आप अच्छी तरह जान सकते हो उत्तराखंड 2 चीज़ से बर्बाद हो गया। एक तो वंशवाद से खत्म कर दिया, बेरोजगारी से खत्म कर दिया, लड़कियां हैं वो अंकिता भंडारी तरह। तो उत्तराखंड पूरी तरह से खत्म है। फिर भी जनता नहीं जाग रही तो रोएंगे, बर्बाद होंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसके बाद नई पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी। ये घर सारे वीरान रहेंगे हमारे। बस मैं इतना ही बोलूँगी। बहुत बड़ा मैसेज दिया मैम आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड की जनता को प्रणाम।